हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं। डेबिट और क्रेडिट का अकाउंटिंग में क्या रूल्स है, यानी डेबिट, व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ज़रा बताइए, डेबिट और क्रेडिट का रूल्स जो होता है एसेट्स के लिए भी हो सकता है, एसेट्स के लिए हो सकता है, एक्सपेंस के लिए हो सकता है, और आगे हम देखेंगे लाइबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए और रेवेन्यू के लिए। तो एसेट्स और एक्सपेंस का रूल अभी हम पहले समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू। बहुत सिंपल है, देखें अब हम इसको अप्लाई करना जा रहे हैं। आपको पता है डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। अब सवाल ये पैदा होता है, सर एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ते कैसे हैं, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ते कैसे, इसको हम देखेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये ध्यान में रख लें, एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे। तो जब भी ये दोनों बढ़ेंगे, ये रूल ध्यान में रख लें, कहां पर रिकॉर्ड होंगे, डेबिट। और डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और डेबिट का शॉर्ट करके लिखते हैं डीआर। तो एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, और जब भी घटेंगे, माइनस का मतलब है घटना, प्लस का मतलब है बढ़ना, और जब भी घटेंगे तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होंगे, यानी राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे। तो ये चीज़ें आपने ये इन रूल्स को जहन में रखना है एसेट और एक्सपेंस के लिए। अब बढ़ते कैसे, घटते कैसे, इसको हम ट्रांजैक्शंस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड किया फर्नीचर। अच्छा, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको आपने कारोबारी नुक्ते नज़र से सोचना है, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये जहन में रूल रख लें, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, कारोबारी लेन देन है, उसको हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस ने खरीदा परचेज्ड फर्नीचर्स ऑन कैश ₹10,000। कितना? 10,000। अब हम इन रूल्स को अप्लाई भी करेंगे, तो अब आपने देखा इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने देखना है कि बिजनेस में क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। तो बिजनेस सर फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर बढ़ गया, तो फर्नीचर डेबिट। और आपको पता है जनरल एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, और लाइन के साथ लिखते थे दिस इज रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बना के मैं नहीं बनाना चाह रहा ताकि टाइम आपका सेव हो जाए। फर्नीचर डेबिट हो गया, और कैश बिजनेस में से घट रहा है क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कैश घट रहा है। अच्छा, अब देखें फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर क्या है भाई, फर्नीचर एसेट्स है। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, और एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, और डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए बिल्कुल लाइन के साथ लिखा, ये फर्नीचर डेबिट, और थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और कैश बिजनेस में से घट रहा है, और कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट जब घट जाए तो क्रेडिट, और क्रेडिट के माने राइट हैंड साइड, और थोड़ी सी जगह छोड़ी मैंने, देखें, और कैश को क्रेडिट किया, कैश क्रेडिट। और अमाउंट डेबिट की कितनी है, 10,000 रुपये, अमाउंट भी लिख दी, और क्रेडिट की रकम है 10,000 क्रेडिट। और जनरल में कैसे रिकॉर्ड करना है ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके। तो देखें एसेट्स का बढ़ना हमने देख लिया, एसेट बढ़ता है तो कैसे रिकॉर्ड होता है, और घटता है तो कैसे रिकॉर्ड करता है। अब एक पेड रेंट की पेमेंट की 5,000 रुपये, कितनी, 5,000 रुपये। अब रेंट की अदायगी की है आपने। अब रेंट का अदा करना क्या हो गया, जब भी रेंट देंगे तो रेंट किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी शख्स का नाम नहीं है, रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है। अब आप जब आप कहते हैं सर मैंने रेंट की अदायगी कर दी, रेंट की पेमेंट कर दी, तो फौरन जहन में क्या आता है, सर ये एक्सपेंस बढ़ गया, सही है ना, खर्च हो गया। आप क्या कहते हैं, खर्च हो गया। खर्च हो गया का मतलब क्या है, एक्सपेंस बढ़ गया। तो एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, और डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें ये लाइन जनरल में देखा होगा, इधर कॉलम होता है डेट का, इधर भी डेट का कॉलम होता है। तो आपने रेंट लाइन के साथ लिखना, रेंट एक्सपेंस डेबिट, ये डेबिट हो गया। और कैश बिजनेस में से घट रहा है, कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए क्रेडिट, और क्रेडिट मीन्स राइट। तो थोड़ी सी जगह छोड़ी, और ये कैश हो गया क्रेडिट, और ये क्रेडिट। अमाउंट लिखेंगे आपको जब जनरल बनाते हैं तो कितना, 5,000 रुपये डेबिट और 5,000 रुपये से क्रेडिट। और नरेशन लिख सकते हैं पेड रेंट। देखिए नरेशन पिछली वीडियो में हमने सीख ली, पेड रेंट
और इधर नरेशन क्या होगी, परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर ऑन कैश। तो देखिए नरेशन की वीडियो में आपको नरेशन की एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देख लिया, आपने क्या देखा भाई, एसेट्स कैसे बढ़ता है और घटता कैसे है, एक्सपेंस कैसे बढ़ता है, तो बढ़ना बढ़ना ये, और इन रूल्स को अप्लाई करना भी सीख गए। अब रह गया लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू का दूसरा नाम है इनकम। ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होंगे और ये घटेंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं भाई। अब परचेज किया फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा 6,000 रुपए का। अब उधार पे खरीद रहे हैं तो फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए डेबिट, घट जाए क्रेडिट, तो फर्नीचर्स तो हो गया डेबिट। कितने का खरीदा, डेबिट लिख दिया, 6,000 अमाउंट भी लिख दी, फर्नीचर डेबिट। और उधार पे खरीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर, तो उधार पर खरीदने से आपके कांधों पर बोझ बढ़ जाती है कि यार सर अब मुझे पेमेंट करनी है, सर मैंने उधार पे ख़रीदा है अब मुझे पेमेंट करनी है, यानी अदायगी करनी है। तो अदायगी करने से मतलब है लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड, तो थोड़ी सी जगह छोड़ी और लायबिलिटी के लिए क्या वर्ड यूज़ रखेंगे, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल हो गया क्रेडिट और अमाउंट भी लिख दी क्रेडिट, 6,000 रुपये, राइट स्टूडेंट। तो देखा लायबिलिटी कैसे बढ़ी यहाँ पर, जब उधार पर खरीदी, और इस रूल को अप्लाई भी कर दिया हमने। अब हम देखते हैं, ओनर इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस 15,000 रुपये। ओनर ने कैश बिजनेस में लगाया, तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, यानी कारोबारी नुक्ता नज़र से देखना है। तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा घट रहा है, सर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, तो कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए डेबिट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया कैश डेबिट 15,000 रुपये। नरेशन आप सीख चुके हैं, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो कैपिटल कैसे बढ़ता है, कैपिटल जादू से नहीं बढ़ता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ता है। जब ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी लेकर आएगा तो ओनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, और कैपिटल देखें, कैपिटल बढ़ जाए तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, और क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड, तो कैपिटल हो गया क्रेडिट। थोड़ी सी जगह छोड़ी, ये हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में, कैपिटल क्रेडिट 15,000 रुपये। फिर इसी तरीके से फी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स 5,000 रुपये। अब स्टूडेंट से फी रिसीव कर रहे हैं, तो क्या हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है घट रहा है, सर बिजनेस फी रिसीव कर रहे हैं, तो फी रिसीव किस शेप में कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में फी रिसीव कर रहे हैं। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो कैश डेबिट 5,000 रुपये। अब जाहिर बात है ये कैश क्यों आ रहा है भाई, कैश के आने के दर्जनों रीजंस हैं। यहां पर कैश क्यों आ रहा है, सर फी के पैसे वसूल कर रहे हैं, तो फी का वसूल करना, फीस का वसूल करना, यानी फी का वसूल करना या रिसीव करना, दैट इज कॉल्ड इनकम, दैट इज कॉल्ड, ये इनकम हो गई। तो ये इनकम को हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू जब बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा, तो इधर लिखा फी इनकम, और देखें इनकम क्रेडिट पे होगा, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड, तो राइट थोड़ी सी जगह छोड़ी मैंने, और ये रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट एंट्री, फी इनकम क्रेडिट 5,000 रुपये से। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो बनाई कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं फॉर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।